Hi friends, welcome back to my channel Dream It and Travel It. This is my first video in Goa video series. Kalangut बीच गोवा का सबसे फेमस बीच है एंड नॉर्थ गोवा में नंबर 1 बीच। इसका और एक नेम क्वीन ऑफ बीचेस। ये नेम तो कैलंगुट बीच को 100% डिजर्व करता है। ये सब बीच को जाने का मेन रोड है। गोवा का बिजिएस्ट स्ट्रीट्स में एक है। ट्रैवलर्स को यहाँ पे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक फैसिलिटी भी अवेलेबल रहता है, हर एक बेसिक नीड भी अवेलेबल रहता है। और सिर्फ पीक सीजन में ही नहीं है, ऑफ सीजन में ये बीच पे बहुत क्राउड रहता है। गोवा में ज़्यादा क्राउड रहने के बीचेस में नंबर 1 बीच है। एंड यहाँ का सनसेट बहुत ब्यूटीफुल रहता है। इवनिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है दिन से भी। हाउ टू रीच कैलंगुट बीच। गोवा का हर एक स्टेट से भी इजी कनेक्टिविटी है। बाय रोड भी हो, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट, आप जैसे भी जाना चाहेंगे इजी कनेक्टिविटी है। आप बाय बस तो आएंगे तो कंपलसरी पंजिम तक ही बस आएंगे, फिर वहाँ से कैलंगुट तो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। आपको वहाँ से कैब्स मिल जाएंगे या लोकल बस भी मिल जाएगा पंजिम से यहाँ तक पहुँचने के लिए। पंजिम से यहाँ तक 30 मिनट्स लगता है। आप बाय फ्लाइट आएंगे या बाय ट्रेन आएंगे, यहाँ पे तो एक ही एयरपोर्ट है, डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड यहाँ का मेजर रेलवे स्टेशन भी एक ही है, वास्को ड गामा रेलवे स्टेशन। आपको वहाँ तक पहुँचने से इजी ट्रांसपोर्टेशन रहता है। इवन एयरपोर्ट से भी हो या रेलवे स्टेशन से हो, सेम डिस्टेंस पर कैलंगुट है। नियरली 40 किलोमीटर्स तक लगता है। आपको 2 जगह भी कैब्स अवेलेबल रहते हैं, कैब लेके आपको यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आपको वहाँ पे रेंटल कैब्स और रेंटल बाइक्स भी मिल जाएंगे, एयरपोर्ट के पास भी हो या रेलवे स्टेशन के पास भी हो। बट आप कैलंगुट पे स्टे करेंगे तो कैलंगुट पे लेना बेहतर है, क्योंकि आपको कैब वो लेने के लिए और रिटर्न देने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। आपको एयरपोर्ट से भी हो या रेलवे स्टेशन से हो नियरली 1.5 आवर तक लगता है नॉर्मल टाइम में। इवनिंग टाइम में ट्रैफिक जाम होता तो नियरली 2 आवर से ऊपर लगता है।
एंड आपको सिर्फ गोवा में ही दिखने का और एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बाइक टैक्सी। जो सिंगल कोई आएंगे गोवा विजिट करने के लिए, उनको बाइक टैक्सी भी बहुत अच्छा रहता है। मतलब बाइक के लिए भी एक ड्राइवर रहता है, उनको बाइक पायलट बोलते हैं। आपको ये फैसिलिटी दूसरा स्टेट्स में कहाँ पे भी दिखेगा नहीं। Where to stay in Calangute Beach? गोवा में तो होटल्स के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको गोवा किधर साइड भी देखो नंबर ऑफ होटल्स रहते हैं। अगर आप कैलंगेट पे स्टे करना चाहेंगे तो कैलंगेट के आसपास में हंड्रेड्स ऑफ होटल्स अवेलेबल रहते हैं। लग्जरियस होटल्स भी रहते हैं, इवन मिड रेंज होटल्स भी रहते हैं। एंड आपके यहाँ पे होम स्टेज भी अवेलेबल रहते हैं। होम स्टेज ही नहीं है, सर्विसेड अपार्टमेंट्स के जैसा, एंड हॉस्टल अकोमोडेशन, ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन मिल जाएगा। आपको हर एक अकोमोडेशन भी ऑनलाइन में ही बुक कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेबसाइट्स रहते हैं बुक करने के लिए। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आराम से चेक करके आपको जो होटल चाहिए, जो अकोमोडेशन चाहिए, वो बुक कर सकते हैं। एज़ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो गोवा को होटल में रहना ही बेहतर है, क्योंकि होटल के रूल्स से भी हो या होम स्टेज के रूल्स अलग अलग रहते हैं। अपार्टमेंट के रूल्स भी अलग अलग होते हैं, इसलिए जो फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो होटल में रहना ही बेहतर है। बट आप बुक करने के टाइम में भी होटल्स के रूल्स पे भी हो या दूसरे स्टेज के रूल्स पे भी हो, अकोमोडेशंस के रूल्स पे भी, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर से देख के कंफर्म होने के बाद ही होटल बुक करना चाहिए। बहुत होटल्स के रिफंड पॉलिसीज़ भी अलग अलग होते हैं, एंड स्टेइंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग अलग होते हैं। ब्लाइंड से होटल बुक मत करना, एक दो बारी कंपेयर कर लेके दूसरे होटल से। आपके यहाँ पे होटल्स के लिए वरी होने की ज़रूरत है, हंड्रेड्स ऑफ होटल्स रहते हैं, इसलिए आप आराम से थोड़ा वेरीफाई कर लेके बुक कर सकते हैं। बहुत होटल्स ट्रैवलर फ्रेंडली से ही रहते हैं, वरी होने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर भी आप बुकिंग करने के टाइम में थोड़ा रिव्यू सब चेक कर लेके बुक करना बेहतर है। What is main activities in Calangute Beach? जो भी ट्रैवलर है यहाँ पे पानी में एंजॉय नहीं करके तो रिटर्न नहीं जाएगा। एंड यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स मेजर अट्रैक्शन है, लाइक पैरासेलिंग, बनाना राइड, जेट स्काई, बोटिंग, और बहुत राइड्स भी, वाटर राइड्स अवेलेबल रहते हैं। ये वाटर राइड्स बीच के मेजर अट्रैक्शन है।
ये वाटर राइड्स के जो टिकट्स के लिए आपको कुछ ऑनलाइन में बुक करना ज़रूरत नहीं है। बीच के पास ही जो उसका वाटर राइड्स के रेलेवेंट पर्सन्स अवेलेबल रहते हैं, आप उनसे बात कर लेके यहाँ पे वाटर राइड डायरेक्टली कर सकते हैं। एंड आपको बार्गेनिंग करने से थोड़ा प्राइस भी कम हो जाएगा। इसके लिए तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टिकट्स के लिए भी जो भी हो, आराम से बीच के पास ही वो लोग ही आपको अप्रोच करेंगे। आपको जो मर्जी है वो राइड आप आराम से करके एंजॉय कर सकते हैं। बीच में एंजॉय करना और वाटर राइड्स एंजॉय करना, ये छोड़ के और भी एक्टिविटीज़ है। जो मेन एंट्री से बीच को आए हैं, सब शॉप्स अवेलेबल रहते हैं। पे हर तरह का शॉप अवेलेबल रहता है, इवन फूड से लेके लिकर, काजू, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, इवन ईच एंड एवरीथिंग आपको शॉपिंग में मिल जाएगा। गोवा का काजू भी फेमस है। आपको काजू का प्राइस भी बहुत कम रहता है दूसरे स्टेट से कंपेयर करेंगे तो, और टेस्टी भी रहता है, और आप ट्राई कर सकते हैं। एंड गोवा में और एक फ्रूट मिलता है, कोकुम फ्रूट। थोड़ा खट्टा मीठा रहता है, सिर्फ एक गोवा में ही मिलता है। आप विजिट करेंगे तो ज़रूर से ट्राई करें। एंड आपको बीच के पास ही टैटूज के शॉप्स रहते हैं। यहाँ पे जितने शॉप्स रहते हैं, आपको गोवा में घूमेंगे तो उतने शॉप्स नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे टैटूज का भी ज़्यादा फेमस है। आपको बीच एंट्री होने में वहाँ पे बहुत लड़के आपको पूछते रहते ट्रैफिक को ज़रूरत है क्या टैटू बोल के। यहाँ पे दो टाइप का टैटू रहता है, एक परमानेंट और टेम्पररी। अगर आपको इंटरेस्ट रहता तो ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। बट आपको ट्राई करने से पहले एक बार क्लियर से उनका प्राइस पूछ लेके, डिटेल्स क्लियर से लेके उसके बाद ट्राई करना ज़रूरी है। इसमें भी थोड़ा ज़्यादा चीटिंग रहता है, इसलिए पहले से क्लियर से पूछ लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। Where to eat in Calangute Beach? इवन सिंगल से जाएंगे या फैमिली से जाएंगे, कंपलसरी फूड का तो हर एक जगह पे प्रॉब्लम होता ही रहता है। बट ये बीच आसपास के बहुत होटल्स रहते हैं एंड बीच शैक्स भी अवेलेबल रहते हैं। उसमें रेस्टोरेंट्स रहते हैं, वहाँ पे भी खा सकते हैं, या आप बाहर भी नंबर ऑफ होटल्स अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा नॉर्थ इंडियन फूड मिलता है। यहाँ पे सी फूड मोस्ट फेमस है। सिर्फ सी फूड ही नहीं है, नॉर्थ इंडियन का मिल जाएगा और जैन फूड मिल जाएगा, कॉन्टिनेंटल फूड, जापानीज़, थाई, चाइनीज़, ऐसा हर एक फूड भी मिल जाएगा। यहाँ पे बीच शैक्स में ही बहुत रेस्टोरेंट्स रहते हैं। अगर आपको यहाँ पे पसंद नहीं आया तो बाहर जाके भी, बाहर पे नंबर ऑफ होटल्स रहते हैं बीच के पास ही। डाइनिंग के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पे और एक माइनस पॉइंट है, साउथ इंडियन का फूड नहीं मिलेगा, मतलब मिलता है, बहुत कम मिलता है। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत कम रहते हैं
अगर आपको एक दो जगह साउथ इंडियन फूड मिल गया तो भी वो ऑथेंटिक नहीं रहता है। बट यहाँ पे एक बार तो ज़रूर से आपको बीच शख्स में सी फूड ज़रूर से ट्राई करना। Nearby places to visit in Calangute Beach. आप कैलंगेट बीच पे स्टे करेंगे तो आपको सिर्फ कैलंगेट बीच ही नहीं है, इधर आसपास में बहुत प्लेसेस है विजिट करने के लिए। उसमें नंबर 1 प्लेस बागा बीच। कैलंगेट बीच से सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वो भी बहुत फेमस बीच है। एंड कैंडोलिम बीच और एक फेमस बीच है, यह भी सिर्फ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पर ही है। एंड अंजुना बीच, ये बीच भी बहुत अच्छा रहता है। ये सब कैलंगेट से नियरली 5 to 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। यहाँ पे एक लोकल मार्केट है, टिबेटन मार्केट। ये सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। यहाँ ज़्यादा ज्वेलरी एंड मेडिटेशन आइटम्स ये सब बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन प्राइस तो ज़्यादा रहता है, आपको बार्गेन करने से कम प्राइस में मिल जाएगा। एंड बागा बीच तो ये कैलंगेट बीच से क्राउड थोड़ा कम रहता है, बट बहुत नीट से रहता है। कैलंगेट बीच पे क्राउड ज़्यादा रहने से इतना क्लीनिनेस रहने रहता है, इससे कंपेयर करेंगे तो बागा बीच भी हो, कांडोलिम बीच भी हो, बहुत नीट से रहते हैं। ये दो भी फेमस बीच है पास में। बेस्ट टाइम टू विजिट कैलंगेट बीच। सिर्फ कैलंगेट बीच ही नहीं है, गोवा आपको विज़िट करना है तो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक विज़िट कर सकते हैं। ये तो मेन सीज़न है गोवा का, और इसके बाद समर भी हो या रेनी सीज़न में भी हो, बहुत कम लोग विज़िट करेंगे। समर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, एंड रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसलिए वो 2 सीजन्स में भी कोई नहीं आएंगे इतना ज़्यादा लोग। अक्टूबर से लेके अप्रैल तक ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट है। इसमें भी फिर दिसंबर एंड जनवरी, ये 2 मंथ्स भी पीक सीज़न है। और दिसंबर में जो क्रिसमस ईव होता है, उसके बाद न्यू ईयर का होता है, हाँ तो बहुत फेमस है। सिर्फ ये 2 पार्टी के लिए बहुत लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। अगर आपको ये 2 मंथ्स में विज़िट करना है तो कंपलसरी आपको प्री प्लान से पहले ही बुक करना पड़ेगा। मिनट में बुक करने से आपको होटल्स भी अवेलेबल नहीं रहते, अगर आपको अवेलेबल रहेंगे तो भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा रहता है, इवन नॉर्मल प्राइस से 2-3 टाइम्स ज़्यादा रहता है। सिर्फ होटल बिल्स ही नहीं है, फूड बिल्स भी हो, हर एक चीज़ भी आपको बाइक्स जो कार भी रेंटल लेना है, हर एक प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहता है पीक सीज़न में। आपको आपका ट्रिप बजट में फिनिश करना है तो आपको कंपलसरी फरवरी या मार्च बेस्ट ऑप्शन है, बट आपको कलरफुल गोवा देखना है तो कंपलसरी दिसंबर एंड जनवरी में ही विजिट करना है। एंड बीच के इवनिंग टाइम्स बहुत अच्छा रहते हैं। यहाँ पे डे से ज़्यादा नाइट को क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है। नाइट होने में यहाँ पे बीच शैक्स पे सब डांस फ्लोर्स ओपन हो जाते हैं, डीजे सॉन्ग्स बजते ही रहते हैं।
दिन में जितना क्राउड रहता है उससे ज़्यादा नाइट में क्राउड ज़्यादा रहता है यहाँ पे। आपको यहाँ विजिट करना है तो थोड़े टिप्स लेना पड़ेगा आपको सेफ ट्रैवल के लिए। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे तो क्राउड ज़्यादा रहता है, इसलिए आपके पास ह्यूज कैश कैरी मत करना। जितना आपको ज़रूरत होता है उतना कैरी करना बेटर है। उसके बदले में कार्ड्स भी कैरी कर सकते हैं, पर ज़्यादा कैश कैरी मत करना, थोड़ा कैरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इतना क्राउड रहने से चोर भी ज़्यादा रहते हैं। एंड सेकंड थिंग, डे टाइम में जो विज़िट करेंगे कैप लेके अटेंड होना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हो टेम्परेचर तो ज़्यादा रहता है। इवन विंटर सीजन में भी बहुत टेम्परेचर रहता है, इसलिए डे टाइम में विज़िट करेंगे तो एक सनस्क्रीन लोशन और एक कैप लेना बेहतर है। एंड यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपलसरी फॉलो करना है। ये सब प्लास्टिक फ्री जोन है, प्लास्टिक आइटम्स भी हो, जो डस्ट होता है वो सब वहाँ पे डस्टबिन्स रहते हैं, कंपलसरी डस्टबिन्स में ही डालना पड़ेगा। अगर आप बाहर डालेंगे तो पनिशेबल ऑफेंस है। वहाँ का सिक्योरिटी देखेंगे तो कंपलसरी आपको फाइन पड़ेगा 2000 से लेके 5000 तक। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, पब्लिक से अल्कोहल नहीं पीना है। बीच के पास भी हो या पब्लिक प्लेसेस में भी हो, अल्कोहल पीना रिस्ट्रिक्टेड है। कंपलसरी आपको रेस्टोरेंट्स में भी हो या आपको होटल्स में ही पी सकते हैं, बट पब्लिक प्लेसेस में पियेंगे तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। एंड यहाँ पे कोस्टल गार्ड्स रहते हैं, उनको सपोर्ट करना है। ये बीच में 6 PM तक ही वाटर में जाने के लिए अलाउड है। 6 PM के बाद कंपलसरी वाटर में नहीं जाना है। आपको वहाँ के कोस्टल गार्ड्स जो भी रहते हैं, लाइफ गार्ड्स जो भी रहते हैं, आपको वार्न करते ही रहेंगे, उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। एंड आपका बिलोंगिंग्स का आपका ही ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड और एक मेन थिंग, किसी के फ़ोटोज़ कंपलसरी नहीं करना है। मतलब आपका खुद के फ़ोटोज़ कितने चाहिए आप कर सकते हैं, बट दूसरों के फ़ोटोज़ आपको मोबाइल में नहीं करना है। अगर कोई ऑब्जर्व करके आपके ऊपर कंप्लेंट कर देंगे तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, आपको जेल भी भेज सकते हैं। इसलिए आपको ट्रैवल करने से पहले वहाँ के रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस कंपलसरी एक बार देख लेके वो रूल्स फॉलो होते जाएंगे तो आपका ट्रिप सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव वन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। Thank you. Bye bye. See you again in next video. Like a Hellcat.